जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में हम आज जो है केवल इम्पोर्टेंट तथ्य जानेंगे और जो डिटेल में है इसका हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, जो भारत का मूल संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, उस समय क्या थे? 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में क्या किया गया कि 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, ठीक है, उसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था यानी अनुच्छेद 21, माफ़ कीजिए अनुच्छेद 31, जो संपत्ति का अधिकार था उसे क्या किया गया? विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। तो क्या हुआ? वह केवल कानूनी अधिकार ही रह गया और उसका वर्णन अब अनुच्छेद 301A में आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वर्तमान में क्या है? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 1922 के बीच में दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा है जो कि अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में दिया गया है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपको अनुच्छेद 25 से 28, तथा उसके बाद में 5वां आपका जो मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपको दिया गया है 32 में। ठीक है, अनुच्छेद 32 में। तो यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके क्या हैं, मैं आपको साथ साथ में ये बता देता हूँ। जब भाग की बात करते हैं तो आप देखेंगे भाग, तो भाग 1 में क्या है आपका? संघ एवं राज्यों का। ठीक है, संघ एवं राज्यों का उसमें दिया गया है क्षेत्र, तो वो है मैं लिख देता हूँ, चलिए, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 में दिया गया है संघ और राज्य क्षेत्र। फिर उसके बाद मैं आपको भाग 2 में दिया गया है नागरिकता। भाग 2 में आपको नागरिकता दिया गया है। और भाग 3 में जो है आपको, भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार जो है आपको वो किस में दिए गए हैं? वो भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका 1 से 4 अनुच्छेद के बीच में अगर आप देखेंगे, अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में आपका संघ और राज्य क्षेत्र आता है। नागरिकता जो है आपका वो 5 से 11 अनुच्छेद में आता है। ठीक है, 5 से 11 अनुच्छेद में आता है। और उसके बाद में जो आपका मौलिक अधिकार है वो आता है आपका 12 से 35 के बीच में। ठीक है, 12 से 35 के बीच में आपका अनुच्छेद के बीच में आपका मौलिक अधिकार आता है। यहाँ पर आपको अनुच्छेद 32 तक के बारे में बताया गया है, क्योंकि आपने देखा कि संविधान का जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत हटा दिया गया। तो इसमें क्या है कि जब अनुच्छेद 31 हट गया तो यहाँ पर मौलिक अधिकार जो हैं आपके वो आगे तक वर्णित हो गए, अनुच्छेद 35 तक हो गए। क्लियर है? तो अगली वीडियो में हम इससे डिटेल में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।